हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस सेशन में भारतीय मध्यकालीन इतिहास के पहला अध्याय अरबों की सिंध विजय या भारत में इस्लाम का आगमन को कवर करने वाले हैं। कहा कि भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी 9वीं सदी में लिखी गई तुलुब उल बलदान और 13वीं सदी में रचित चचनामा से ज्ञात होती है। यानी कहा कि भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में 9वीं शताब्दी में लिखी गई तुलुब उल बलदान और 13वीं शताब्दी में रचित पुस्तक चचनामा से ज्ञात होती है। तुलुब उल बलदान की रचना बिलादुरी ने की थी तथा अब्बू बकन कुक्की ने चचनामा की स्थापना की थी। कहा कि सर्वप्रथम अरबों ने लगभग 636 ईस्वी के आसपास बम्बई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय में असफल आक्रमण किया था। इसके बाद मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था, परंतु यह आक्रमण भी असफल साबित हुआ। उबैदुल्ला के बाद बुदेल के नेतृत्व में 711 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया गया, परंतु यह भी असफल आक्रमण साबित हुआ। 6ठी शताब्दी से 612 ईस्वी तक कई आक्रमण हुए। इतिहासकारों के अनुसार लगभग आक्रमणों की संख्या 15 के आसपास थी। इसमें 15वां आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, जो सफल आक्रमण रहा। यानी अरबों ने कई बार आक्रमण किया, लेकिन सब आक्रमण असफल रहा, और जो 15वां आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया वह आक्रमण सफल रहा। आइए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में समझते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उमैयद खलीफा, जिसे उमर खलीफा कहते हैं, जिसके सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। यानी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। कहा मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की उम्र में सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान को 17 वर्ष की अवस्था में जीत लिया था। मोहम्मद बिन कासिम इराक के शासक अल हिजाज का दामाद और एक कुशल सेना नायक था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर सेन का शासक था। वह ब्राह्मण पिता चच और क्षत्रिय माता सुहंदी का पुत्र था। कासिम ने दाहिर को परास्त कर देवल बंदरगाह को जीत लिया। 712 ईस्वी के युद्ध को रावर युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। सिंध विजय में अरबों को मुल्तान से इतना सोना प्राप्त हुआ कि उन्होंने इसे स्वर्ग नगरी कहा। यानी सिंध विजय में अरबों को मुल्तान से बहुत ज़्यादा सोना मिला, इसलिए मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। सिंध विजय के बाद ही कासिम की मृत्यु 715 ईस्वी में 20 वर्ष की उम्र में उसके विरोधी द्वारा हो गई। सिंधु क्षेत्रों में अरबों ने सर्वप्रथम दिरहम नामक सिक्का, खजूर की खेती एवं ऊँट पालना प्रारंभ किया था। प्रथम बार सिंधुवासियों से जजिया कर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। तो सबसे पहले जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो सिंधुवासियों से लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में। जजिया जो था एक गैर धार्मिक कर था। भारत में हुए इस मुस्लिम आक्रमण का उद्देश्य अरब राज्य का विस्तार एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। सिंध पर नियंत्रण पा लेने के बाद अरबों ने विस्तार की जोरदार नीति आरंभ की और खलीफा हासिम के अधीन उसका राज्यपाल जुनैद ने पश्चिमी भारत के बहुत से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जिसे प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया। प्रतिहार राजा अरबों के सबसे बड़े शत्रु बने। फलस्वरूप अरबों को राष्ट्रकूट वंश मान्यखेत से संधि करनी पड़ी।
अरबों की सिंध विजय के बारे में अली अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक चचनामा से पता चलता है। मुल्तान विजय अरबी मुसलमानों का अंतिम आक्रमण था। इसके बाद तुर्की मुसलमानों का आक्रमण हुआ, जिसने भारत साम्राज्य में इस्लाम धर्म की नींव रखी। भारत में एक अस्थायी एवं सुदृढ़ शासन स्थापित करने वाला तुर्क थे। अरबों के प्रारंभ किए गए कार्यों को तुर्कों ने पूर्ण करवाया। अरब के लोग भारतीय कला और ज्ञान से भी बहुत प्रभावित हुए। अब्बासी खलीफाओं के काल में हिंदू विद्वानों को बगदाद में बुलाकर चिकित्सा, दर्शन और ज्योतिष विद्या की संस्कृत भाषा की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद कराया गया। भारत में कुरान का सर्वप्रथम अनुवाद सिंधी भाषा में हुआ। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के किस राजा को पराजित किया, जिसमें वे वीरगति को प्राप्त हुए? तो राजा दाहिर को। अगला प्रश्न है, जब ह्वेनसांग भारत की यात्रा कर रहा था तब सिंध पर किस जाति के बौद्ध राजा का शासन था? तो शूद्र जाति के। अगला प्रश्न है, इस वंश के अंतिम शासक की मृत्यु के बाद उसके किस ब्राह्मण प्रधानमंत्री ने विधवा रानी से विवाह कर लिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया? तो चाच ने। अगला है, अरब आक्रमणों के समय सिंध पर किसके द्वारा स्थापित किए गए राजवंशों का शासन था? तो ब्राह्मण चच का। अगला प्रश्न है कि सन 712 ईस्वी में किसने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी? तो खलीफा सुलेमान ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में अरब सेना द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद सिंध उमैयद खलीफा का कौन सा प्रांत बन गया? तो पूर्वी प्रांत। अगला प्रश्न है, सिंध और मुल्तान के प्रांत खलीफा के साम्राज्य के अंतर्गत रहे अरबों ने 2 स्वतंत्र राज्य क्रमशः सिंधु नदी के तट पर और मुल्तान में स्थापित किए। तो वह अरो और मंसूरा। आइए आगे हम यामनी वंश को समझते हैं। अल्पतगीन तुर्क सरदार ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य यानी यामनी वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया, जिसमें उसे हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल का सामना करना पड़ा। यह भारत का पहला तुर्की आक्रमण था। इस युद्ध में जयपाल की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। फलतः उसको संधि करने के लिए विवश होना पड़ा और सुबुक्तगीन का भारत के पश्चिमोत्तर सीमा के कुछ भाग देने पड़े। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी उसके विशाल और सुगठित साम्राज्य का सुल्तान बना। महमूद गजनवी 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। यह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी को उसे यामिन उल दौला तथा यामिन उल मिल्लाह की उपाधि दी। उसने 1001 से 127 ईस्वी तक भारत पर 17 बार हमला किया। उसके आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना था। इसमें 1025 ईस्वी में सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। अलबरूनी तारीख सुबुक्तगीन का लेखक वैहाकी एवं उतबी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्म का उदय मुख्यतः मोहम्मद गजनवी से माना गया है। भारत में इस्लाम के आगमन के कारण निम्नलिखित कारण माने गए हैं। पहला कारण है एक केंद्रीय सत्ता एवं सरकार का अभाव के था। दूसरा था राज्यों का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे होना। तीसरा था मुसलमानों के अच्छी तरह संगठित होना, जिससे उन्होंने राजपूतों के बीच में परस्पर असहयोग का लाभ उठाया। पंचमा
बौद्ध धर्म द्वारा अहिंसा का उपदेश देकर भारतीय जनता को कायर बना दिया। छठा, सैन्य क्षमता का कमज़ोर हो रहना। ये सभी कारण था भारत में इस्लाम के आगमन का कारण। आइए समझते हैं सुल्तान की उपाधि से संबंधित तथ्यों को। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ किया गया। महमूद गजनबी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसे यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। खिज्र खां को छोड़कर दिल्ली सल्तनत के सभी तुर्क शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसने यह उपाधि महमूद गजनबी से प्राप्त की थी। बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा का त्याग करके सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया था। आइए अब हम भारत पर विदेशी आक्रमणों को समझते हैं। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने का प्रयास 550 ईसा पूर्व में ईरानी सम्राट साइरस यानी हखामनी साम्राज्य का था, जिसके द्वारा किया गया था। यानी 550 ईस्वी पूर्व में ईरानी सम्राट साइरस द्वारा भारत पर पहला विदेशी आक्रमण का प्रयास किया गया। हालांकि 516 ईसा पूर्व में सबसे पहले सफलता दारा प्रथम यानी डेरियस ने प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप गंधार फारसी साम्राज्य में मिल गया। डेरियस प्रथम के वहिस्तान अभिलेख 519 ईसा पूर्व में गंधार लोगों को उसकी प्रजा बताया गया है। ज्ञातव्य हो यह समय सिकंदर तथा चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले का था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी, जबकि तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। यह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। भारत में प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी तथा मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य भारत में कई यूरोपीय जैसे पुर्तगाली, स्वीडिश, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच का आगमन है, परंतु यह कोई आक्रमण नहीं था। इसका उद्देश्य व्यापार करना था। कालांतर में भारत की अशांतिजनक एवं अव्यवस्थित स्थिति के चलते अंग्रेज अंतिम विदेशी शक्ति बनकर उभरे, जिसने आगे चलकर भारत में 1947 तक शासन किया। आज के सेशन में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।